द प्रैक्टिसिंग माइंड। भाग 1। क्यों हम कभी संतुष्ट नहीं रहते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा मंजिल की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब वो मंजिल मिल भी जाती है तो सुकून बस कुछ पल का होता है? आप एक लक्ष्य को पाकर तुरंत अगले की ओर दौड़ने लगते हैं, जैसे मन कभी रुकना ही नहीं चाहता। यही प्रश्न थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड का मूल है। क्यों हम अब में नहीं रह पाते? लेखक हमें दिखाते हैं कि आज के समय में अधिकतर लोग मानसिक रूप से इस कदर व्यस्त रहते हैं कि वे जो कर रहे हैं उसका आनंद ही नहीं ले पाते। हम में से अधिकांश की सोच ये होती है, जब मैं ये सीख जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरी कमाई बढ़ेगी। लेकिन जब वो समय आता है तो हमारी खुशी टिकती नहीं है और फिर हम एक नई मंजिल की तरफ भागने लगते हैं। यही मन की अधूरी तृप्ति का चक्र है। थॉमस कहते हैं कि इस समस्या का समाधान प्रैक्टिस माइंडसेट में छिपा है, यानी हम अपने हर प्रयास को एक अभ्यास प्रैक्टिस की तरह देखें, जहां मुख्य फोकस मंजिल नहीं बल्कि प्रक्रिया पर हो। जब आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देने लगते हैं, तब आप वास्तव में हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। सोच का भ्रम, परिणाम के पीछे भागना। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है लक्ष्य पाना, टॉप रैंक लाना, कोई प्रतियोगिता जीतना, कोई स्किल मास्टर करना। लेकिन इसमें एक खतरनाक फंदा है। जैसे ही आप अपने मन को केवल परिणाम पर फिक्स कर देते हैं, तो हर असफलता एक मानसिक बोझ बन जाती है। आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अंततः अभ्यास को छोड़ देते हैं। थॉमस बताते हैं कि जब आप किसी स्किल को सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं, तो आप परफॉर्मेंस के प्रेशर से आज़ाद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पियानो बजाना सीख रहे हैं और आपका सारा ध्यान इस पर है कि मुझे जल्दी से जल्दी यह गाना बजाना आ जाए, तो हर गलती आपके धैर्य को तोड़ेगी। लेकिन अगर आप हर उंगली के मूवमेंट, हर सुर के अभ्यास को एक अनुभव के रूप में अपनाते हैं, तो आप बिना बोझ के बहुत तेजी से सीखेंगे। प्रैक्टिस का सही मतलब क्या है? यहाँ पर लेखक प्रैक्टिस को सिर्फ दोहराव नहीं मानते। वे कहते हैं, प्रैक्टिस एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें आप जानते हैं कि आप एक छात्र हैं जो सीखने के रास्ते पर है। इसमें गलती करना नॉर्मल है, क्योंकि हर गलती एक सुधार का अवसर है। इस माइंडसेट में आप खुद को जज नहीं करते, आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते, और आप हर क्षण को खुली आंखों और खुले दिल से महसूस करते हैं। थॉमस इस बात पर जोर देते हैं कि हमेशा अब में रहो, क्योंकि अब जो आप कर रहे हो वही असली जीवन है। भविष्य की चिंता या अतीत की गलती केवल आपका मानसिक बोझ बनती है। धैर्य, अभ्यास की आत्मा। किताब का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा धैर्य के महत्व को समझाता है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, सब कुछ जल्दी चाहिए, स्किल भी और सफलता भी। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी महान कलाकार या एथलीट एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बना। हर बड़े बदलाव के पीछे निरंतर अभ्यास और धैर्य होता है। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कि आप धीमे चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप स्थिरता से चल रहे हैं, बिना विचलित हुए। जब आप धैर्यवान होते हैं, तो आप अब को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और उसी क्षण में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड, भाग 2। अपने मन को प्रशिक्षित करना सीखो। किताब का यह हिस्सा एक बहुत ही गहरे बिंदु से शुरू होता है। हमारा मन हमारा उपकरण है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके गुलाम बनकर जीते हैं। सोचिए, आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ है। बीते हुए कल की गलती, आने वाले कल की चिंता, किसी से तुलना या खुद को लेकर असंतोष। तो क्या आप सच में उस काम में शामिल हैं? नहीं। थॉमस बताते हैं कि अधिकतर लोग बिना जाने ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। उनका मन उन्हें इधर उधर भटका रहा होता है और वे उसे रोक नहीं पाते। इसका हल है अवेयरनेस, यानी चेतना। जब आप जानने लगते हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तभी आप अपने मन के मालिक बनते हैं। डूइंग वर्सेस बीइंग। फर्क समझो। थॉमस एक बेहद ज़रूरी अंतर बताते हैं डूइंग और बीइंग का। डूइंग का मतलब है किसी काम को बस पूरा करना, जैसे कि मुझे यह रिपोर्ट लिखनी है,
मुझे ये गाना सीखना है, मुझे खाना बनाना है। लेकिन बीइंग का मतलब है उस काम में पूरी तरह से उपस्थित होना। यानी जब आप गाना सीख रहे हैं तो आप सिर्फ गाना नहीं सीख रहे, आप हर सुर, हर वाक्य, हर सांस को महसूस कर रहे हैं। आप उसमें पूरी तरह से मौजूद हैं। आप समय नहीं देख रहे, आप तुलना नहीं कर रहे, आप सिर्फ कर रहे हैं। और यही बीइंग है। डूइंग अक्सर थकाता है क्योंकि मन परिणाम की तरफ भागता है, लेकिन बीइंग में शांति है क्योंकि आप बस उस क्षण का हिस्सा बन जाते हैं। माइंडफुलनेस, अभ्यास की धड़कन। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और क्रियाओं को बिना जज किए देख पा रहे हैं, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक मन में एक नकारात्मक विचार आता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर आप माइंडफुल हैं तो आप उस विचार को पहचानेंगे, उसे रोकेंगे और कहेंगे, ठीक है, ये एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। यही आत्म जागरूकता का आरंभ है। सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक काम। थॉमस इस बात पर जोर देते हैं कि आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को काबिलियत माना जाता है, जबकि यह दरअसल आपकी मानसिक क्षमता को कमजोर करता है। हर बार जब आप दो काम एक साथ करते हैं, आपका ध्यान बंटता है और आपकी गहराई कम होती है। लेकिन जब आप किसी एक काम को पूरा ध्यान देकर करते हैं, तो वह अभ्यास बन जाता है। एक मानसिक ट्रेनिंग। चाहे आप ब्रश कर रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, अगर आप पूरा ध्यान लगाकर उसे कर रहे हैं तो वह प्रैक्टिस बन जाता है। इनर डायलॉग्स को शांत करना। हमारा अंदरूनी संवाद यानी खुद से की जाने वाली बातें अक्सर बेहद आलोचनात्मक होती हैं। तुमसे नहीं होगा, कितनी बार गलती करोगे, तुम्हारा ध्यान नहीं लगता। ये बातें हमारे अभ्यास को बर्बाद कर देती हैं। थॉमस बताते हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज़ को पहचानना और उसे दोबारा प्रशिक्षित करना सीखना होगा। इसकी एक तकनीक है पॉजिटिव क्यूइंग, यानी हर बार जब आप कोई गलती करें तो उसे ऐसे देखो, ये गलती मेरे सुधार का अवसर है, अब मैं और बेहतर सीखूंगा। इस सोच से अभ्यास एक खेल बन जाता है, सजा नहीं। प्रक्रिया को प्रिय बनाओ, परिणाम को नहीं। किताब का यह हिस्सा हमें ये समझाता है कि जब आप अभ्यास को ही लक्ष्य बना लेते हैं तो आप ज्यादा संतुष्ट होते हैं। थॉमस कहते हैं, आपका लक्ष्य एक दिशा है, मंजिल नहीं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं और केवल छोटी की ओर देख रहे हैं तो आपको रास्ता कठिन लगेगा, हर कदम भारी लगेगा। लेकिन अगर आप हर कदम को संपूर्णता से उठा रहे हैं, हर पत्थर, हर झोंके को महसूस कर रहे हैं, तो वो चढ़ाई ही सुकून बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड, भाग 3, अभ्यास को जीवन बनाओ। किताब का यह हिस्सा हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है कि क्यों हमें हर काम में प्रैक्टिसिंग माइंड की मानसिकता लानी चाहिए। थॉमस बताते हैं कि जब हम किसी भी क्रिया को एक अभ्यास के रूप में देखना शुरू करते हैं तो वह क्रिया एक बोझ नहीं लगती, वह एक अवसर बन जाती है। जैसे कि अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं और हर बार उसमें गलती हो रही है, तो भी अगर आप इसे एक अभ्यास मानते हैं तो आप उस गलती से परेशान नहीं होते, आप उससे सीखते हैं। ओवरथिंकिंग को छोड़ो, माइंड को सिंपल रखो। एक बहुत आम समस्या है ज्यादा सोचने की आदत। थॉमस कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचने से हम एक आसान काम को भी मुश्किल बना देते हैं। जब हमारा ध्यान सिर्फ परिणाम या कैसे जल्दी पहुंचे पर होता है तो हम प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और बेचैनी में उलझ जाते हैं। इससे निकलने का उपाय है सोचो कम, करो ज्यादा। यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं तो बस उस पर ध्यान केंद्रित करो और जो हो रहा है उसे देखो। खुद को निर्देश दो, मैं अभी अभ्यास कर रहा हूं, अभी के क्षण में हूं। कंट्रोल वर्सेस सरेंडर, संतुलन बनाना सीखो। थॉमस एक बहुत गहरा बिंदु उठाते हैं, कभी कभी हमें छोड़ देना भी सीखना होता है। यानी हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। जब हम हर बात पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, समय, परफॉर्मेंस, दूसरों की राय, तो हम तनाव पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप पियानो की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हर पल सोचते रहेंगे कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं मेरी उंगलियां कांपने न लगें,
तो आप वास्तव में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप सोचें, मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं, मैं सीख रहा हूं और मेरा प्रयास ही मेरा पुरस्कार है, तब आप एक गहरे स्तर पर अभ्यास कर रहे होते हैं। जजमेंट को छोड़ना, अभ्यास का मुक्त रूप। जब हम खुद को या अपने प्रयास को जज करते हैं तो हम अभ्यास की गति को रोक देते हैं। थॉमस कहते हैं कि अगर आप हर बार अपनी गलती पर गुस्सा करते हैं या खुद से निराश हो जाते हैं तो आप सीखने के रास्ते में एक दीवार बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा पेंटिंग करता है और हर बार सोचता है मैं अच्छा नहीं हूं, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो ये माने कि हर स्ट्रोक एक प्रैक्टिस है, तो वह बिना डरे खुलकर पेंटिंग करेगा। ठीक उसी तरह, जब आप जजमेंट को छोड़ देते हैं तो आप आत्म प्रेम और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। सावधानी प्लस धैर्य। मन की स्थिरता। थॉमस बताते हैं कि प्रैक्टिस में सबसे जरूरी 2 तत्व हैं: सावधानी, अवेयरनेस, और धैर्य, पेशेंस। सावधानी से मतलब है आप हर पल अपने मन की गतिविधि को पहचान पा रहे हैं, और धैर्य से मतलब है आप उस प्रक्रिया को समय दे रहे हैं। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तब आप किसी भी काम में स्थिरता, शांति और निरंतरता ला सकते हैं। प्रैक्टिस को सिर्फ काम नहीं, साधना बनाओ। इस हिस्से का सबसे मजबूत संदेश यह है: प्रैक्टिस इज नॉट अ टास्क, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। थॉमस हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब हर अनुभव, हर चुनौती, हर काम हमारे भीतर की यात्रा बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई अचानक कट मार देता है, तो क्या आप गुस्से में आ जाते हैं? या आप सोचते हैं, यह क्षण भी मेरे धैर्य और माइंडफुलनेस का अभ्यास है? यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की असली परख। द प्रैक्टिसिंग माइंड। भाग 4, अभ्यास को जीवन का स्थायी दर्शन बनाना। थॉमस एम स्टर्नर किताब के अंतिम भाग में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अभ्यास सिर्फ कोई क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जो हमें हर काम में शांति, उद्देश्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। अवेयरनेस ही असली शक्ति है। सबसे पहला मूल मंत्र है सजगता, अवेयरनेस। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, भीड़ में चलते हैं, खाने को निगलते हैं, बिना ध्यान दिए काम निपटाते हैं और थक कर सो जाते हैं। थॉमस हमें सिखाते हैं कि अगर हम हर क्रिया में सजग रहना सीख जाएं, ब्रश करते हुए, खाना खाते हुए, चलने या सुनने के दौरान, तो वही साधारण क्षण हमें एक असाधारण संतोष और स्पष्टता दे सकते हैं। अवेयरनेस चाका, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। जब आप सजग होते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते। आप प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं, देखते हैं और फिर उत्तर देते हैं। डूइंग वर्सेस बीइंग, करना और होना। थॉमस यह भी समझाते हैं कि हम जीवन में लगातार कुछ करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वास्तव में जरूरी यह है कि हम कुछ करने से पहले खुद को कुछ होने में बदलें। मतलब, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सिर्फ लिखना काफी नहीं, आपको अपने अंदर वह लेखक बनना होगा जो हर अनुभव को कहानी की तरह देखता है। या अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो सिर्फ मौन रहना काफी नहीं, आपको शांति को भीतर महसूस करना होगा। यही बीइंग की स्थिति है, जहां आप अपने होने को सुधारते हैं और तभी आपका करना भी संपूर्ण होता है। सफलता का मतलब क्या है? थॉमस सफलता की परिभाषा बदलने को कहते हैं। हमारी परंपरागत सोच में सफलता मतलब है मंजिल पाना, गोल अचीव करना, रिवॉर्ड मिलना। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, सक्सेस इज डूइंग द प्रोसेस विथ फुल अटेंशन, नॉट जस्ट गेटिंग द रिजल्ट। मतलब, अगर आपने पूरी जागरूकता, लगन और सहजता से कोई काम किया है तो वह अपने आप में सफलता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसने ईमानदारी से हर दिन पढ़ाई की, वो परीक्षा में पास हो या नहीं, लेकिन वह एक सच्चा अभ्यास करता है और यह अभ्यास उसे भविष्य में जरूर ऊंचाई पर ले जाएगा। अधीरता से आजादी। फुलफिलमेंट इज नॉट एट द एंड, इट्स इन द मोमेंट। थॉमस हमें यह भी सिखाते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं, जब मैं यह पा लूंगा तब खुश होऊंगा।
लेकिन यह सोचना एक भ्रम है। अगर आप हर क्षण को पूरी उपस्थिति से नहीं जी रहे हैं तो चाहे आप कितना भी कुछ पालें, आपको संतोष नहीं मिलेगा। थॉमस कहते हैं, फुलफिलमेंट डजंट कम व्हेन यू अचीव समथिंग, इट कम्स व्हेन यू प्रैक्टिस फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए जब आप कोई स्किल सीख रहे हों, कोई रिलेशनशिप में हो या कोई काम कर रहे हों, हर पल को एक अभ्यास मानकर जिएं और वही आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। द इनर कोच वर्स द इनर क्रिटिक एक बेहद मूल्यवान बिंदु है, अपने भीतर की आवाज़ को बदलना। ज्यादातर लोग अपने मन में एक कठोर आलोचक इनर क्रिटिक लिए चलते हैं जो कहता है, तू कभी सफल नहीं होगा, तू बार बार गलती कर रहा है, दूसरे तुझसे बेहतर हैं। थॉमस कहते हैं, यह आवाज़ हमारी प्रैक्टिस को रोकती है। हमें इसे बदलकर एक सकारात्मक मार्गदर्शक इनर कोच बनाना होगा जो कहे, हर गलती एक अवसर है, मैं सीख रहा हूं और यही मेरी जीत है, मैं आज थोड़ा बेहतर हूं कल से। जब आप इस आंतरिक बदलाव को अपनाते हैं तो आप किसी भी स्थिति में खुद को टूटने नहीं देते, बल्कि हर चुनौती को सीखने की सीढ़ी बना लेते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड को स्थायी बनाना, दिनचर्या में कैसे उतारें। थॉमस किताब के अंत में यह भी बताते हैं कि कैसे हम इस सोच को रोज़मर्रा में लाएं। पहला, हर काम को अभ्यास मानो, चाहे वह खाना बनाना हो, ईमेल लिखना हो या जूते पहनना। दूसरा, सजगता की माइक्रो सेशंस बनाओ, दिन में 2-3 बार बस 2 मिनट के लिए खुद से पूछो, क्या मैं अभी उपस्थित हूँ। तीसरा, अभी में जीने का अभ्यास, अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाओ। जब भी वह भविष्य या अतीत में भागे, बस नोट करो और वापस लाओ। चौथा, खुद से दोस्ती करो, अपनी कमियों पर गुस्सा नहीं बल्कि दया और समझदारी से पेश आओ। पांचवा, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, हर छोटे स्टेप को भी सराहो क्योंकि यही असली विकास है। अंतिम सार, अभ्यास सिर्फ तकनीक नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। सजगता, अवेयरनेस आपको हर काम में संतोष देती है। सफलता परिणाम में नहीं, प्रयास में है। खुशी लक्ष्य के अंत में नहीं, रास्ते के हर कदम में है। अभ्यास आपको आत्मविश्वास, धैर्य और आंतरिक स्थिरता देता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह याद दिलाती है कि जीवन कोई गंतव्य नहीं है बल्कि हर क्षण की यात्रा है, और अगर हम हर क्षण को जागरूकता, शांति और अभ्यास के साथ जिएं तो हमारा जीवन एक निरंतर विकास का सौंदर्य बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल बुक सार हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, अगर आपके पास कोई और किताब का सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्ते।